समीर मिन्हाज की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेस पर बड़ा एक्साइटिंग होगा ये देखना कि ऑक्शन में उन्हें कौन खरीदता है और कितने पैसों में खरीदता है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में ऑक्शंस होते हैं तो उसमें यंग प्लेयर्स, ख़ास तौर पे जब आईपीएल में हम देखते हैं तो यंग प्लेयर्स ना सिर्फ अच्छे पैसों में ख़रीदे जाते हैं बल्कि उनकी एक हाईलाइटिंग जो जर्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होती है और लोगों को बड़ा फैसिनेट करती है। समीर मिन्हाज की बात की जाए तो अभी पिछले 2 महीनों में या एक डेढ़ महीने में जितनी परफॉर्मेंसेस उन्होंने की है और जितना हाईलाइट वो हुए हैं, आई थिंक के ऑक्शन में टीम्स समीर मिन्हाज के नाम पर इन्वेस्ट ज़रूर करेंगी, लाजमी करेंगी। ज़रा उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप में जो उनकी अब तक की सबसे हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस है वो अंडर 19 एशिया कप में फाइनल मैच वर्सेस इंडिया, 172 रन्स 113 बॉल्स पर 17 चौके 9 छक्के। ये 19 साला समीर मिन्हाज की परफॉर्मेंस थी वर्सेस इंडिया इन अंडर 19 एशिया कप। उसके बाद से वो हाईलाइट हुआ, हालांकि इससे पहले भी वो जो है इसी टूर्नामेंट में परफॉर्म कर चुके थे और अंडर 19 एशिया कप में टॉप स्कोरर रहे और 5 मैचेस में 471 रन्स, 200, 150 और अच्छी बात यह है कि 50 ओवर्स के फॉर्मेट में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की उन्होंने 117.45। अब ज़रा आते हैं कि अब तक उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं एज ग्रुप इस क्रिकेट में, यूथ ओडीआई में 9 इनिंग्स में 685 रन, अपने लास्ट 9 इनिंग्स में 685 रन उन्होंने बनाए, 300 हैं, 350 हैं। और मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो अरफात मिन्हाज के भाई हैं, इनके छोटे भाई भी अंडर 16 के सर्किट का पार्ट हैं। मुल्तान रीजन से जैसे मैंने बताया इनका ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा इन्होंने अब तक खेलते हुए नज़र आए अंडर दी मेंटोरशिप ऑफ सरफराज अहमद। इससे पहले अज़हर अली, इससे पहले जो और लोग पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ लगे थे, तो उनके होते हुए एक हाईलाइटिंग बैटर हमें नज़र आया। और चूँकि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन हो रहा है, तो ऑक्शन में हम देखते हैं कि इंडिया में जब वैभव सूर्यवंशी को की बिड लगती है, उसको ख़रीदा जाता है, तो फिर बड़ा हाईलाइट किया जाता है, उस पर पैकेजेस भी बनते हैं, उसको बड़ा हाईलाइट भी किया जाता है। पाकिस्तान में ये चीज़, पाकिस्तान सुपर लीग में ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली मिसिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट होता था और ड्राफ्ट में सैलरीज़ जो हैं वो उस तरीके से रिवील नहीं होती हैं जितनी ऑक्शन में होती हैं। तो अब समीर मिन्हाज एक ओपनिंग बल्लेबाज, यंग ओपनिंग बल्लेबाज, मुल्तान ज़ाहिर है चाहेगा कि उनकी सर्विसेज मिले उन्हें, एक यंग और एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ वो इस वक्त सर्किट में मौजूद हैं और इन फॉर्म है। हमने देखा शाहज़ेब खान के हवाले से कि अंडर 19 2024 में और 25 में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसएल की किसी भी टीम ने उन्हें नहीं लिया। पीएसएल 2025 में डिस्पाइट ऑल द परफॉर्मेंसेस शाहज़ेब खान मौजूद नहीं थे, विच वॉज क्वाइट डीमोटिवेटिंग फॉर अ यंगस्टर हु स्कोर्ड 600 to 700 इन अ कैलेंडर ईयर इन अंडर 19 के जो टूर्नामेंट्स हुए, जिसमें एशिया कप भी था, जिसमें वर्ल्ड कप भी था। तो उसके बावजूद भी वो पिक नहीं हुए, इंतज़ार करते रहे। इस साल शायद टीम्स की तादाद बढ़ी है तो उनको भी चांस मिले, वो भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। लेकिन समीर मिन्हाज इस वक्त चूँकि हाईलाइटिंग है और ऑक्शन में भी जब उनका नाम आएगा तो क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि समीर मिन्हाज की अच्छे जो है ना उस पर ऑक्शन में अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन होगा टीम्स के दरमियान कि कौन उसको ख़रीदता है और उसकी सर्विसेज को अक्वायर करता है। लेकिन होनी ज़रूर चाहिए, शाहज़ेब खान की तरह समीर मिन्हाज इग्नोर नहीं होना चाहिए ऑक्शन में और उस पर उसकी डिमांड हाई नज़र आती भी है इन टर्म्स ऑफ हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस।